Good morning, students. Yesterday we discussed about accounting process according to modern approach. कल की क्लास में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस का जो पहला पॉइंट करा था कि बाय मॉडर्न अप्रोच हम जब अकाउंटिंग प्रोसेसिंग करेंगे तो आपने उसमें अकाउंटिंग इक्वेशंस प्रिपेयर करनी है। प्रैक्टिकल फॉर्म में हम अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। बट जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एक कंडीशन हमें ध्यान है, LHS इक्वल्स टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगी, इक्वेशन तभी बनती है। लेकिन जब मैं अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में इसको फॉलो करूंगा बाय मॉडर्न अप्रोच से, तो आप कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकल सम में हम वो बाद में करेंगे। लेकिन उसमें एक फॉर्मूला आपको यूज करना है इक्वेशन के लिए, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ओके, वो बात की बात है। बट इन टुडेज क्लास नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट अप्रोच जिसके अकॉर्डिंग हम मॉडर्न अकाउंटेंसी के अंदर अपनी रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके, दैट इज नोन एज ए बाय ट्रेडिशनल अप्रोच। कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनली चला रहा है ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी करनी है, उनको क्लासिफिकेशन भी करना है, उनको समराइजिंग भी करनी है, एंड देन वी आर गोइंग टू एनालिसिस देम। आपको उनकी एनालिसिस भी करनी है। बट आज भी हम थ्योरिकल क्लास में यही चीज क्लियर करेंगे कि सर आपने जब प्रीवियस वीडियो हमें दिया था तो उसमें आपने एक मॉडर्न अप्रोच में हमें 5 तरह के अकाउंट्स बताए थे। हम जब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमने अकाउंट्स को 5 ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड करा था। एक बार रिपीट कर दूं मैं उसको। नंबर 1, सबसे पहला जो हमारे पास में जो ग्रुप बनता था वो होता था हमारे पास में एसेट्स का। नंबर 2 आउटसाइड लायबिलिटीज का। नंबर 3 कैपिटल का। नंबर 4 रेवेन्यू का। एंड नंबर 5 दैट इज एक्सपेंसेस। ओके, लेकिन हमने जब मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करा है, जब प्रैक्टिकल सम में आपको कराऊंगा मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशन हम बनाएंगे उसके अंदर, तो उसमें केवल एक कंडीशन होती है, प्लस और माइनस। रेस्पेक्टिव अमाउंट को रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर हमें प्लस करना होगा या माइनस करना होगा। एसेट्स हो चाहे लायबिलिटीज हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे हमारे पास में एक्सपेंसेस हो। लेकिन मैंने बेटा कल भी एक चीज आपको डिस्कस करी है, अकाउंटेंसी में प्लस और माइनस नहीं होता है, डेबिट एंड क्रेडिट होता है। ठीक है, हम प्रोसेसिंग में इसको प्लस और माइनस कर रहे हैं, बट वैसे अगर हम इनको बोलेंगे तो डेबिट एंड क्रेडिट। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि डेबिट हमेशा आपको प्लस ही करना है, क्रेडिट आपको हमेशा माइनस करनी है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशंस, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। ये नहीं प्लस ऑलवेज डेबिट होता है, माइनस ऑलवेज क्रेडिट होता है, ये कोई रूल नहीं है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो आज डिस्कस करेंगे वो ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच हम जो अकाउंट्स हैं उसको केवल 2 ही ग्रुप में क्लासिफाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच वी क्लासिफाइड अकाउंट इनटू 2 ग्रुप्स। पहला ग्रुप होगा नंबर 1, दैट इज ए पर्सनल अकाउंट, और जो सेकंड ग्रुप होगा दैट इज ए इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट और नंबर 2 इम्पर्सनल अकाउंट्स। ओके, अकाउंट्स कर लीजिए इसको, इसके भी सब क्लासिफिकेशन है हमारे पास में। ओके, व्हाट इज द मीनिंग बाय पर्सनल अकाउंट? जो किसी पर्सन को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेटेड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के अलावा जितने भी हमारे अकाउंट होंगे वो सब किसमें सब क्लासिफाइड होंगे? इम्पर्सनल अकाउंट में। अब मैं पर्सनल अकाउंट को भी जब सब क्लासिफिकेशन करता हूं तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। 3 तरह के हमें पर्सनल अकाउंट बनाने हैं और अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच
हम फॉलो नहीं करेंगे। हम जब ट्रेडिशनल अप्रोच में फॉलो कर रहे हैं, जो आपका एक बेसिक चीज है अकाउंटिंग प्रोसेस का, मैंने बता ही दिया आपको अभी कि रिकॉर्डिंग आइडेंटिफाई के बाद में रिकॉर्डिंग से लेके एनालिसिस तक का जो भी प्रोसेस होता है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग होता है। मॉडर्न अप्रोच प्रैक्टिकल फॉर्म नहीं होती है, लेकिन हम उसको करेंगे क्यों, उसका मैं रीजन जब आपको प्रैक्टिकल सम कराऊंगा तब बताएंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट को। अब पर्सनल अकाउंट को जब मैं सब क्लासिफाइड करता हूं तो पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह का होता है। नंबर 1 नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब अकाउंट में ए ऑब्लिक सी से भी डिनोट कर सकते हो। नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और नंबर 3 एंड फाइनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, अब हमने इसके 3 और अलग से अपने पास में सब क्लासिफिकेशन कर लिया। दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर ये होता क्या है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, एक नॉर्मल बेस पे मैं चलाऊंगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जिसमें हम किसी ह्यूमन बींग्स को लेते हैं, राम, मोहन, सोहन, रमेश, सीता, गीता, रीटा, जो चल फिर सकते हैं अपने पास में, एक ह्यूमन बींग्स है, ठीक है ना, जो बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, और ऑनर ऑफ द बिजनेस भी आप ले सकते हैं, वो कोई भी नाम हो सकता है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल या नेचुरल पर्सन, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीटा, इस तरीके से। ओके, नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो अपने आप में मूव नहीं करेगी, जो अपने आप में मूवमेंट नहीं करती है, जो अपने आप में कोई एक्टिव नहीं होती है, इसको ऑपरेट करने के लिए, लिसन केयरफुली, इसको ऑपरेट करने के लिए नीडेड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, जितने भी बिजनेस कंसर्न्स वगैरह होते हैं, वो सब किस कैटेगरी में आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल राम एंड सन्स कंपनी, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ये सब हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, जो ऑपरेटेड कौन करते हैं, नेचुरल पर्सन। नंबर 3 एंड 5 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ऐसे अकाउंट जो नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन किसके भी आप पे, कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर ही। अब वो सर्टेन कंडीशन 4 होती है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब कि जो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास में नेचुरल पर्सन अकाउंट को। अब इसमें हम 4 कंडीशन जो डालेंगे वो सिर्फ ये है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नंबर 1 आउटस्टैंडिंग expenses, number 2 prepaid expenses, number 3 occurred या accrued income, इसको डेफिनेशन में मैं डिफाइन कर दूंगा, और नंबर 4 एडवांस इनकम। ओके, अब ये क्या चीज होती है, इसको हम डिफाइन करें थोड़ा सा। नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सच एक्सपेंसेस which are related to the current year but still due or not paid at the end of the current year is known as outstanding expenses। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें करंट ईयर में पे करने चाहिए थे बट हम किसी रीजन से पे नहीं कर पाते, जो हमारे करंट ईयर के एंड में, फाइनेंशियल के एंड में 31 मार्च या 31 दिसंबर को आउटस्टैंडिंग है, स्टिल ड्यू है, जिन्हें हम पेबल है, जिनको हम पे नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट ईयर में पे होंगे, दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसकी अकाउंटिंग प्रोसेस अभी मैंने बताया, ट्रेडिशनल अप्रोच में आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो आगे की बात है। ओके, बट हम जब
इसको रिप्रेजेंटेटिव क्यों मान रहे हैं? तो एक रीजन है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट है, आपने एक शॉप रेंट पे ले रखी है और आपने किसी पर्टिकुलर मंथ का रेंट पे नहीं करा, तो वो रेंट पे तो किसी नेचुरल पर्सन को ही करना है आपको। जैसे आपने कोई शॉप रेंट पे ले रखी है, वो मोहन की शॉप थी, अब आप आउटस्टैंडिंग रेंट तो मान रहे हैं, लेकिन ये पेड किसको होगा? नेचुरल पर्सन को। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लैंडलॉर्ड को, दैट इज मोहन, सोहन, रमेश, सीता, इतरेटा, इस तरीके से। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसलिए हम उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, ऐसे प्रीपेड आप अपोजिट कर लीजिए कि हो सकता है कि हमने 1 या 2 महीने का रेंट जो एडवांस में पे कर दिया मोहन को। व्हाट इज द मीनिंग बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस? Such expenses which are related to the next year but paid in advance in a current year, that is known as prepaid expenses. ऐसे expenses जो हमारे next year से related थे but हमने जिसको advance में current year में ही pay कर दिया, that is known as a prepaid expenses. Okay, मैंने इसका example भी बोला कि हमने मोहन को, जो हमारा लैंडलॉर्ड है, 2 महीने का रेंट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो था एडवांस में पे कर दिया। अब पे तो मैं कर रहा हूं, इट इज अ प्रीपेड, लेकिन मैंने पे तो किसी नेचुरल पर्सन को करा, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेचुरल पर्सन को। अब इसकी अकाउंटिंग प्रोसेसिंग किसको डेबिट है, किसको क्रेडिट है, बेटा वो आगे की बात है, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। नंबर 3, अकर्ड या अक्रूड इनकम। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अपोजिट कर लो, यहां हमको देना था, यहां हमको लेना है। ऐसी इनकम जो हमारी करंट ईयर से रिलेटेड थी बट जो करंट ईयर के एंड में रिसीवेबल रह जाती है, रिसीव नहीं हो पाती है, रिकवर नहीं कर पाते हम, दैट इज नोन एज ए अकर्ड या अक्रूड इनकम। अब मैं इसको नॉर्मल डेफिनेशन बोलूं, सच इनकम विच आर रिलेटेड टू द करंट ईयर बट स्टिल रिसीवेबल और स्टिल अनरिसीव्ड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज नोन एज ए अकर्ड इनकम। अब एक चीज है, मुझे इनकम मिलनी थी, मान लीजिए मोहन से मुझे कोई इनकम रिसीव होनी थी, कमीशन मुझे मिल रहा है मोहन से ₹10,000 का, बट एंड ऑफ द करंट ईयर में उस ₹8,000 ही रिकवर कर पाया, तो 2,000 वो मुझे नेक्स्ट ईयर में देगा, लेकिन ये 2,000 मेरा अकर्ड इनकम तो हो गई है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक नेचुरल पर्सन को। नंबर 4 एंड फाइनल, एडवांस इनकम। वो प्रीपेड की तरह, प्रीपेड आपने एडवांस दिया, एडवांस हमने लिया, या इसको हम अर्नड इनकम भी बोल सकते हैं, UNEARNED, अर्नड इनकम। ऐसी इनकम जो हमारी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थी बट जिसे हम एडवांस में करंट ईयर में रिसीव कर लेते हैं, दैट इज नोन एज अर्नड और एडवांस इनकम। सच इनकम विच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट रिसीव इन एडवांस इन अ करंट ईयर इज नोन एज ए अर्नड इनकम। लेकिन ये इनकम भी तो जब मैं एडवांस ले रहा हूँ किसी से, मैंने कमीशन एडवांस ले लिया, मैंने कोई अपनी शॉप रेंट पे दे रखी और मैं जो शॉप रेंट देने पे जो है उसका रेंट नेक्स्ट है कुछ एडवांस में भी ले रहा हूँ, तो मैं किसी नेचुरल पर्सन से तो लूंगा, ये भी किससे रिलेटेड है? नेचुरल पर्सन। तो कहने मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम मानते हैं कि पर्सनल अकाउंट को जब मैं सब क्लासिफाइड करूं तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। नंबर 1 नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो एक ह्यूमन बींग्स हमारे पास होता है, राम, मोहन, सोहन, सीता, रीटा, ओके। नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दैट इज कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, बिजनेस एंटरप्राइजेस वगैरह जो हमारे पास होती है, स्कूल्स वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह जो होती है, हॉस्पिटल्स वगैरह होती है, जिसको ऑपरेट करने के लिए नेचुरल पर्सन की रिक्वायरमेंट हमें होती है, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एंड नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसको मैंने 4 कैटेगरी में आपको बताया, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेचुरल पर्सन्स को। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में हमने 5 पार्ट किए थे, जो हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चलूंगा तो मैं अकाउंट को 5 ग्रुप में क्लासिफाइड करता हूं, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग मेनली हमारे पास में 2 ही ग्रुप है। नंबर 1 है पर्सनल अकाउंट एंड नंबर 2 इम्पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग बाय इम्पर्सनल अकाउंट? अभी नॉर्मल डेफिनेशन ज्यादा लंबी नहीं, जो पर्सनल अकाउंट के अलावा जो अकाउंट्स होते हैं, जो इन तीनों के अलावा है,
नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा अब सर इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है? अब हम इसको जब सब क्लासिफाई करेंगे तो हम उसको दो कैटेगरी में सब क्लासिफाई करेंगे। नंबर 1 रियल अकाउंट एंड नंबर 2 नॉमिनल अकाउंट। ओके, नंबर 1 रियल अकाउंट एंड नंबर 2 नॉमिनल अकाउंट। सर ये रियल अकाउंट क्या होता है? बिजनेस एंटरप्राइजेस में यूज होने वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी कमोडिटीज हैं, जितने भी थिंग्स हैं, उन सबको हम रियल अकाउंट के अंदर डिनोट करेंगे इम्पर्सनल में। कोई पर्सनल अकाउंट में ठीक है, वो पर्सन मेहनत कर रहा है। इम्पर्सनल में जो अपने पास में नॉर्मली चीज़ है, हमारे पास में आर्टिकल्स वगैरह जो है, गुड्स वगैरह जो है हमारे पास में, कमोडिटीज वगैरह, उनको लेके। तो रियल अकाउंट में आपने किसको लिया है? ऑल काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल, ऑल काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, कमोडिटीज, थिंग्स, गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब किसका पार्ट हो गया? रियल अकाउंट का पार्ट होगा। ओके, ये रियल अकाउंट हो गया। नंबर 3 एंड फाइनल जो इम्पर्सनल का सेकंड पार्ट है हमारे पास में, नॉमिनल अकाउंट। किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए सबसे बड़ा जो हमारे पास में एरिया होता है वो इसी चीज का होता है, इसी अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, टू ऑपरेट एनी काइंड ऑफ बिजनेस इन अ फाइनेंशियल ईयर, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन, ये सब किस कैटेगरी में हम डिनोट करेंगे? नॉमिनल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में हमने क्या क्या ले लिया? आर्टिकल्स, थिंग्स एक्सेट्रा। और नॉमिनल में हमने क्या ले लिया? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। ओके, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेसिंग से को करने से पहले, प्रैक्टिकल फॉर्मेट में अकाउंटिंग प्रोसेस में आने से पहले हमें दोनों तरह के अप्रोचेस आना जरूरी है। हालांकि मॉडर्न अप्रोच मैंने बता दिया कि प्रोफेशनली अकाउंटिंग में हमारा ऑपरेट नहीं होता, लेकिन मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ उसका एक रीज़न है। हम ट्रेडिशनल अप्रोच को ही फॉलो करेंगे, आइडेंटिफाई से लेके एनालिसिस तक आपका जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस होगा अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ उसको आपको, ताकि कल की क्लास में हम इसको प्रैक्टिकली सब में अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन पहले मॉडर्न अप्रोच 2 या 3 से मॉडर्न अप्रोच अपनी बुक का जो अपनी हमारे पास जो बुक है एनसीईआरटी की, हम उसी को फॉलो करेंगे और उसके बाद में फिर हमारा जो मेन चालू हो जाएगा एनसीईआरटी की बुक में से बाय ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, अब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको दोनों अप्रोच को। 2 तरह के अप्रोच होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। नंबर 1 है मॉडर्न अप्रोच एंड नंबर 2 इज ए ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच एक अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे आपको अकाउंटिंग प्रोसेसिंग का पार्ट मानना है, लेकिन प्रोफेशनली ये चीज़ हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें प्लस माइनस होता है, जबकि मैंने पहले आपको चीज़ बोल दिया बेटा अकाउंटेंसी में कोई प्लस माइनस नहीं होता। हाँ ठीक है, वैल्यू को आप एक प्रोसेसिंग में प्लस माइनस करो, लेकिन ये अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में डेबिट एंड क्रेडिट बोला जाएगा, प्लस माइनस नहीं बोला जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हमने अकाउंट्स के 5 ग्रुप करे थे। एसेट्स 2 तरह की होती है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। लेकिन हमने एसेट्स में एक रूल फॉलो करा है, या तो एसेट्स किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन के ब्याह में इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अगर इंक्रीज कर रही है तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम रेस्पेक्टिव एसेट्स में उसको प्लस करेंगे, अगर डिक्रीज करेगी तो रेस्पेक्टिव एसेट्स में आप उसको माइनस करेंगे। ओके, चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे वो नॉन करंट एसेट्स हो। डेबिट क्रेडिट हम बाद में करेंगे, वो मॉडर्न अपना ट्रेडिशनल अप्रोच का पार्ट है। अभी तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे, मॉडर्न अप्रोच के बेस पे आप ये देखिए सर ये इंक्रीज कर रहा है ट्रांजेक्शन के ब्याह पे कि डिक्रीज। इंक्रीज करें तो प्लस कर दीजिए, डिक्रीज करें तो माइनस। सेम यही आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में भी, क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, बैंक लोन वगैरह, अगर कोई भी क्रेडिटर्स
अपने आउटसाइड लायबिलिटीज किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन भी आप पे इंक्रीज कर रही है तो आप रेस्पेक्टिव अपने आउटसाइड लायबिलिटी में उसको प्लस करेंगे, अगर डिक्रीज करी है तो आप माइनस करेंगे। नेक्स्ट कैपिटल, सेम वही रूल, कैपिटल में भी हम वही रूल फॉलो कर रहे हैं। अगर कैपिटल किसी ट्रांजेक्शन की वजह से इंक्रीज करेगी तो उसको हम प्लस करेंगे कैपिटल में, अगर डिक्रीज करेगी हम उसको माइनस करेंगे। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है अकाउंटिंग इक्वेशन में कि जो नॉमिनल लेजर अकाउंट होंगे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, इसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में 101% पड़ेगा ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसका रीजन है हमने जब कैपिटल की डेफिनेशन करके उसके जब क्लासिफिकेशन करके देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कैपिटल, इनिशियल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड क्लोजिंग या एडजस्टेड कैपिटल, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल क्लियर एक चीज बोली थी कि हम जब वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास में नॉर्मली क्या होता है, वर्क करती है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, एक्सपेंसेस, इनकम, तो इसका इफेक्ट कैपिटल में। तो हम इसमें भी एक नॉर्मली बात मानेंगे कि कैपिटल में अगर कोई एक्सपेंसेस, लॉसेस आ रहा है किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन में तो वो कैपिटल को डिक्रीज करेगी, आप उसको लेस करेंगे। और कोई इनकम एंड गेन है, कैपिटल अराइज होगी, बढ़ेगी हमारे पास में, उसको आपको प्लस करना है। ओके, ये हो गया हमारे पास में। रेवेन्यू में भी हमने सेम वही रूल फॉलो करें, इनकम में भी अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन के रीजन से हमारी इनकम को इंक्रीज कर रही है, रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है तो आप उसको प्लस कर लीजिए, अगर कम हो रहा तो हम उसको माइनस कर लेंगे। एक्सपेंसेस में भी सेम यही रूल है, मतलब कुल मिला के इनकी डिक्रीज में अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस और माइनस, इंक्रीज मतलब प्लस है, डिक्रीज मतलब माइनस है। ओके, बट ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने जो अकाउंट है उसको 2 ही ग्रुप में क्लासिफाई करा, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमने 3 कैटेगरी कर ली, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट, ऑल काइंड ऑफ आर्टिकल्स, कमोडिटीज, थिंग्स, प्लांट और मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, जो एग्जांपल मैंने बताया वो आ जाएंगे। और नॉमिनल में एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। तो आज की क्लास में और प्रीवियस क्लास में मैंने केवल अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको थ्योरिकल फॉर्म क्लियर करी है बाय मॉडर्न अप्रोच एंड बाय ट्रेडिशनल अप्रोच। बट नेक्स्ट वीडियो में हम बाय मॉडर्न अप्रोच से अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना देखेंगे। 2-3 सम हम करेंगे, अच्छे सम्स हैं। उसके बाद में फिर अपना मेन टॉपिक चालू होगा बाय ट्रेडिशनल अप्रोच। तो आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे, ठीक है। वीडियोस को आप रेगुलर देखा कीजिए, कोई भी डाउट्स वगैरह आपके आते हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लीजिए, तो फ़ोन करके, लेकिन कंटिन्यू अपनी स्टडी को रेगुलर रखिए। थैंक यू।